हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र देखते ही देखते चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आ गई है। और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता, इनका पूजन किया जाता है। सिंहासन गता नित्यम पद्म आश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी, यानी सिंह पर सवार रहने वाली, अपने दोनों हाथों में कमल का पुष्प धारण करने वाली यशस्विनी स्कंद माता हमारे लिए शुभदायी हो। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम देवी स्कंद माताय नमः। तो दोस्तों, आइए नवरात्र के 5वें दिन हम पंचम दुर्गा यानी माँ स्कंद माता की आराधना करते हैं। कौन से उपाय करने हैं, माँ स्कंद माता किन छोटे छोटे उपायों से आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर के आएंगी, इसकी हम बात करते हैं। माँ स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और इनकी उपासना करने से भक्त को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। उसके योग क्षेम का निर्वहन करती है। एकाग्र भाव से जो भी मनुष्य, जो भी भगत मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करता है तो दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग उसके लिए सुलभ होता है। इनकी आराधना से विशुद्धि चक्र जागृत होती है, सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, घर में सुख शांति व्याप्त होती है। और इनकी आराधना से मनुष्य पित्त, वात, कफ ऐसी बीमारियों से अगर पीड़ित हो तो वो दूर होता है। और आज के दिन माता को अलसी चढ़ाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि विशुद्धि चक्र में अवस्थित साधक के मन में समस्त बाह्य क्रियाओं और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। उसका ध्यान चैतन्य स्वरूप की ओर होता है और समस्त लौकिक हो, सांसारिक हो, माया हो, मायाविक बंधन हो, इन सब को त्याग कर वह पद्म आसन युक्त माँ स्कंद माता के में पूर्णतः समाहित हो जाता है। तो साधक को मन को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। स्कंद माता का अर्थ है स्कंद की माता, यानी भगवान कार्तिकेय की माता। माँ दुर्गा का पंचम रूप है और देवताओं के सेनापति माने गए हैं कुमार कार्तिकेय। और कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार, स्कंद कुमार इन नामों से भी माना गया है। देवी स्कंद ही हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें ही माहेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है और पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती है। महादेव की वामिनी होने से माहेश्वरी कहलाती है और गौरवर्ण होने के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के स्वरूप में पूजन करता है, माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती हैं। और कहा गया कि एक बार तारकासुर नाम के एक भयानक राक्षस ने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान मांग लिया कि उसकी कभी मृत्यु ना हो। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है, तो तारकासुर ने कहा कि यदि उसकी मृत्यु हो तो शिवजी के पुत्र के हाथों हो। तो ब्रह्मा जी बोले ऐसा ही होगा। तारकासुर ने सोचा कि ना कभी शंकर जी विवाह करेंगे और ना कभी उनका पुत्र होगा और ना कभी उसकी मृत्यु होगी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। तारकासुर ने खुद को अजय मानकर संसार में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। तब सभी देवता भागे भागे भोलेनाथ के पास गए। बोले, प्रभु, तारकासुर ने पूरी सृष्टि में उत्पात मचा रखा है, आप विवाह नहीं करेंगे तो तारकासुर का अंत हो ही नहीं सकता। और देवताओं के आग्रह पर शंकर जी ने साकार रूप धारण करके पार्वती से विवाह रचाया और शिव और पार्वती के पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा कार्तिकेय। कार्तिकेय ही स्कंद कुमार भी हैं और तारकासुर का वध करके संसार को इन्होंने अत्याचार से बचाया। और स्कंद कुमार की माता होने के कारण ही माँ पार्वती को स्कंद माता कहा गया। स्कंद माता अगर प्रसन्न हो जाए तो बुरी शक्तियाँ भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और देवी की इस पूजा से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। देवी स्कंद माता बुध ग्रह पर अपना आधिपत्य रखती हैं, माता पिता की भूमिका को संबोधित करती हैं।
देवी इस रूप में माँ जगत जननी देवी माँ दुर्गा ने अपनी ऊपर वाली दाहिनी भुजा में बाल कार्तिकेय जो देवों के सेनापति हैं, इनको गोद में उठाए हुए है। नीचे वाली दाहिनी भुजा में कमल पुष्प धारण किए हुए है। ऊपर वाली बाई भुजा में जगत तारण वर मुद्रा बना रखी है और नीचे वाली बाई भुजा में कमल का पुष्प है। देवी स्कंद माता का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है, यानी मिश्रित है, और माँ कमल के पुष्प पर विराजमान है और इसी कारण इन्हें पद्मासिनी विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहा गया है। इनकी सवारी सिंह है और कालपुरुष सिद्धांत के अनुसार कुंडली में बुध ग्रह का संबंध तीसरे और छठे घर से होता है। तो देवी स्कंद माता की साधना का संबंध मनुष्य की सेहत, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी चेतना, उसकी तंत्रिका, तंत्र और रोग मुक्ति से होता है। देवी स्कंद माता की दिशा उत्तर मानी गई है और दुर्गा सप्तशती में इन्हें ही चेतांसी कहा गया है। ये विद्वानों की और सेवकों की जननी है। स्कंद माता की पूजा का श्रेष्ठ समय है दिन का दूसरा प्रहर और इस दिन इनको चंपा के फूल, कांच की हरी चूड़ियाँ, मूंग से बने हुए मिष्ठान ये बहुत प्रिय होते हैं। माँ स्कंद माता की साधना उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जिनकी आजीविका का संबंध मैनेजमेंट हो, वाणिज्य हो, बैंकिंग हो, वाणिज्य यानी बिजनेस हो, बैंकिंग हो या व्यापार से हो। इनकी उपासना से पारिवारिक शांति आती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, समस्त व्याधियों का अंत होता है। जो लोग भी घर में स्थापना कर रखे हैं, माँ की चौकी ऑलरेडी स्थापना है, वो इस दिन माँ का हरा श्रृंगार कर सकते हैं और माँ को हरी हरी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। या फिर अगर आप सिर्फ आज के दिन पूजा करना तो घर के ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में हरे वस्त्र पर देवी स्कंद माता का चित्र स्थापित करके उनका विधिवत दशोपचार पूजन करें। कांसे के दिए में गाय के घी का दीपक कीजिए, सुगंधित धूप कीजिए, अशोक के पत्ते चढ़ाएं, गोलोचन से तिलक करें, मूंग के हलवे का भोग लगाएं। और जैसे पहले बता चुकी हूँ, अलसी है ना, फ्लैक्स सीड्स जो कहते हैं, अगर आपको आज के दिन फ्लैक्स सीड प्राप्त हो जाए तो उसका भी भोग लगाकर आज के दिन सभी को प्रसाद के रूप में सेवन करना चाहिए। देवी को केले का भोग लगा सकते हैं, इलायची चढ़ा सकते हैं। आज के दिन माँ को इलायची का भोग लगाना चाहिए और माँ के सामने थोड़ी सी हाथ में इलायची लेकर के ब्रीम स्कंद जनन्यै नमः, क्या बोलेंगे, ब्रीम स्कंद जनन्यै नमः, इसका आप जाप कीजिए और इसके बाद सभी को प्रसाद के रूप में उस इलायची को बांट दीजिए। देखिए घर के सभी परिवारजनों के बुद्धि बल में वृद्धि होगी। आप चाहें तो एक गड्डी पालक का भी उपाय कर सकते हैं और चाहे तो 7 हरी मिर्च का उपाय आज बताऊंगी विशेष रूप से, वो भी कर सकते हैं। हरी मिर्च 7 हरी मिर्च रख लीजिए, धो करके अच्छे से, डंडी वाली हो, टूटी फूटी ना हो, कटी फटी ना हो, गंदी हरी मिर्च, सूखी हुई ना हो, ताज़ी हरी मिर्च विद डंडी आपको एक कटोरी में धो के पोंछ के रखनी है और उस पर थोड़ा सिंदूर डाल देना है, कहीं से भी खंडित ना हो। और इसके बाद आप चाहे तो पालक भी वहीं रख सकते हैं और फिर ओम स्कंद माता दिव्यै नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस प्रकार से आप बोलते हुए माँ के 108 मंत्रों का जाप कर लीजिए। ये उपाय आपको दोपहर के समय करना चाहिए और इसके बाद में आप जो पालक है वो सभी परिवार वालों के ऊपर से उबार लीजिए, 5 बार घुमाना है प्रत्येक मेंबर के ऊपर से। आप चाहें तो सबके लिए अलग अलग गड्डियाँ भी रख सकते हैं और ध्यान रखें कि इस प्रकार से छोटे से बड़े सदस्य के ऊपर में आपको करना है कि पहले छोटे सदस्य के ऊपर से वारें, उसके बाद उससे बड़े सदस्य के ऊपर से, अगर आप सिर्फ एक ही गड्डी पालक से उपाय कर रहे हैं तो, और 5 बार सीधी दिशा में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर से घुमाना है। इसके बाद गौ माता को आपको खिला देना है या आप किसी गरीब परिवार को भी दान कर सकते हैं। अगर आपके स्किन में इश्यूज़ है, सेहत प्रॉब्लम कर रही है, सौंदर्य से रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ गई है, आपके जीवन में परेशानियां अचानक से आ गई है, तो आप चाहें तो जो हरी मिर्च है इसका भी उपाय कर सकते हैं। 7 हरी मिर्च जो आपने रखी थी वो उस पर्सन के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में आपको घुमाना है, पहले उल्टी और फिर सीधी दिशा में 7 बार, इस तरह से 2 बार घुमाना है और फिर घुमा करके सड़क के किनारे आपको कहीं भी फेंक देना है। अगर आपके घर में बहुत सारा वास्तु दोष है, घर की दिशाएं सही नहीं है, घर की हवा सही नहीं है, तो आप इस जो 7 हरी मिर्च है इसको एक शीशे के गिलास में भिगोकर डुबोकर रख दीजिए और अगले 3 दिन उसी में आप रहने दीजिए।
3 दिन के बाद रात में पानी सहित सारी की सारी हरी मिर्च आपको फेंक देनी है। और ऐसा आप सिर्फ नवरात्र में नहीं, नवरात्र में आप आज तो करेंगे ये उपाय, इसके अलावा आप 5 बुधवार बाद में भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपके घर में बिना तोड़ फोड़ के ही वास्तु दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। अगर बहुत समय से आप धन की कमी को महसूस कर रहे हैं या आप धन तो खूब कमा रहे हैं मगर आपके पास बरकत नहीं हो रही, पैसा बच नहीं रहा है, तो ऐसे में आपको ये 7 हरी मिर्च एक पुड़िया सी बना करके धन के स्थान पे या हरे कपड़े में लपेट दीजिए या हरे कागज में लपेट दीजिए और इसको धन के स्थान पे रख दीजिए। आप तिजोरी में रख सकते हैं, जिस भी ड्रॉवर आदि में, लॉकर आदि में या कोई भी अलमारी में आप धन रखते हैं वहाँ पर आप इसको रखिए और समय समय पर बदलते रहिए। ऐसा करने से भी आपके पास पैसे में बरकत आएगी। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बहुत बीमार चल रहा है, सुधार नहीं हो रहा है, तो ये जो हरी मिर्च है ये रोगी के तकिए के नीचे रख दीजिए और जब ये सूख जाए, आपको 5-7 दिन, 27 दिन, जितने 27 रात्रि तक आप इसको रख सकते हैं। जब भी ये सूख जाए तो इसको घर के बाहर ले जाकर कपूर और लौंग के साथ जला दीजिए। चाहे तो दोबारा आप वापस से जब जला दें और लगे कि वापस से चाहिए रखना है, मुझे फ़र्क हो रहा है, तो आप वापस से इस हरी मिर्च को रख दीजिए उनके तकिए के नीचे, अभिमंत्रित करके इसी तरह से मंत्र बोल के, और इसके बाद आप वापस से रिपीट कर सकते हैं उपाय को। आप देखेंगे रोगी की सेहत में धीरे धीरे बहुत सुधार आ जाएगा। दोस्तों, अगर नौकरी की समस्या है, प्रमोशन बहुत समय से रुका हुआ है, ऑफिस में कलीग्स परेशान करते हैं, आपसे जलन भावना, ईर्ष्या रखते हैं, तो आप अपने वर्क प्लेस में, अपने वर्क जो डेस्क है आपका, उसके ऊपर आप ये 7 हरी मिर्च को ले जाके रख दीजिए। किसी को दिखे नहीं ऐसा रखना है, किसी बाउल में या तो ढक के रखिए या अपनी डेस्क की ड्रॉवर के अंदर भी रख सकते हैं। और ऐसा करने से जो बाधाएं आ रही है वो कम होने लगेगी। वैसे कुछ केसेस में मैंने देखा है इसको खुला रखने से ज़्यादा तीखी नज़र अगर लोगों की आ रही है तो इसको डेस्क पे रख लीजिए। कोई पूछे आपको क्या है, डेस्क पे हरी मिर्च क्यों रखे, बोले लंच के लिए रखा है, बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं बोलना है। और कुछ भी ना हो तो आप चाहें तो एक नींबू के साथ इसको पिरोकर, जिस प्रकार से हर शनिवार मंगलवार कहा जाता है नींबू मिर्च का उपाय तीखी नज़रों को काटने के लिए, तो आप अपना घर हो, ऑफिस हो, दुकान हो, अपना वर्क प्लेस हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पे आप इसको टांग दीजिए। विशेष रूप से आप बाद में बदलेंगे इसको तो मंगलवार शनिवार को आप बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका घर हो, दुकान हो, कारोबार हो बुरी नज़र की चपेट में है, तो ये 7 हरी मिर्च और एक पीला नींबू आपको देखना है। और जब भी कोई व्यक्ति आपके घर की तरफ एकटक देखेगा या दरवाज़ा खुलने से पहले कुछ समय आपके घर की ओर नज़र दौड़ाएगा या आपके दुकान की ओर, तो नींबू और हरी मिर्च पर उसकी नज़र पड़ते ही ध्यान भंग हो जाता है, उसके सोच में बदलाव आ जाता है। इस तरह से उसके मन से खटास हो, तीखापन हो, वो उसमें कमी आ जाती है। दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, आप अगर ये उपाय करते हैं तो दूसरे भी करते होंगे, तो नींबू मिर्च अगर आपको रास्ते में फेंके हुए मिलते हैं तो उनको उलांघना नहीं चाहिए, नहीं तो दूसरे व्यक्ति की उतरी हुई जो समस्याएं हैं वो आपके जीवन में परेशानियां पैदा कर सकती है, आपके ऊपर आ सकती है। दोस्तों, ये हरी मिर्च जो होती है इसमें बहुत वशीकरण शक्ति होती है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। अगर इससे आपने कुछ उपाय कर दिया, जैसे पति पत्नी विशेष रूप से अलग अलग हो रहे हैं, पति नहीं मान रहे आपकी बात, पत्नी नहीं मान रही आपके बात, तो हरी मिर्च तेज़ी से बदलाव लेकर के आता है। और कोई भी पहली नज़र में इसके प्रभाव से बचना चाहे तो इससे सम्मोहित हुए बिना नहीं रह पाता है। आपको क्या करना है, अगर आपके भी पति किसी और के प्रति ज़्यादा झुकाव रखते हैं, आपसे नफरत करने लगे हैं, आपके प्रति प्यार नहीं है उनके मन में, तो आप चाहें तो ये उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है, डंठल से जुड़ी एक हरी मिर्च लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, एक पीले रंग का कागज़ ले लीजिए। इसके अलावा कटोरी में थोड़े से लाल सिंदूर ले लीजिए, उसको पानी से गीला करके तिलक जैसा पतला लेप बना लीजिए और उस लेप से मिर्च की मदद से आप नाम लिख लीजिए अपने पति का या जिनको भी आप वश में करना चाहते हैं, अपने प्रेमी का, है ना, या प्रेमिका का या पत्नी का। इसके बाद उस कागज़ को आप अपने सामने फैलाकर रख दीजिए और उसके ऊपर मिर्ची को तिरछा करके रख दीजिए। इसके बाद आंखें बंद करके ओम भैरव देव नगर मोहू राजा मोहूत्र नगर नायक मोहू देव मोहू श्री भैरव की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, इस प्रकार से बोल करके आपको बोलना है। और मंत्र जाप करने के बाद जो मिर्च है और कागज़ है उसको मिट्टी में कहीं दबा दीजिए या फिर नदी के बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए।
आप देखेंगे धीरे धीरे आपके पति पत्नी आपके कंट्रोल में होने लगेंगे। और ये उपाय जितने भी बता रही हूँ, अगर रह जाते हैं आज के दिन आप सुन रहे हैं पर कर नहीं पाए किसी कारणवश, आप बाद में भी, नवरात्र में तो आप किसी भी दिन इन उपायों को कर सकते हैं, इसके बाद में भी आप बुधवार शनिवार इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों एक छोटा सा और आप उपाय कर सकते हैं, आजमाया हुआ नुस्खा है, और इससे आपके घर में बार बार अगर परेशानियां बहुत ज़्यादा आ रही है, घर में नकारात्मक ऊर्जाएं घर कर चुकी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, तो आपको एक कलश लेना है, चाहे चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी जो भी हो, और उसमें आपको एक हरी मिर्च डाल देनी है ना, 7 हरी मिर्च, थोड़ी काली मिर्च भी डाल दीजिए और थोड़ा लाल सिंदूर डाल दीजिए। आप कलश के मुंह पे लाल कपड़ा रख दीजिए, मतलब रख करके उसको बांध देना है, उसको ढक देना है, मोली या जो कलावा होता है उससे या लाल धागे से बांध दीजिए, और पूरब दिशा की ओर रख करके उसके चारों तरफ आपको सिंदूर का एक घेरा बना देना है। अब उसके पास एक दीपक जला दीजिए। रात को 12 बजे आपको ये उपाय करना है, और 108 बार अगर आप किसी भी पर्सन को वशीभूत करना चाहते हैं तो आप उसका नाम ले सकते हैं। ओम वशीकरये नमः शिवाय कालभूषण वशीकरये, जिसे डैश नमः शिवाय, डैश नमः शिवाय में आप उस पर्सन का नाम भर लीजिए, चाहे राज हो, कोई जूली हो, कोई भी हो, आप उनका नाम बोलिए। ओम वशीकरये नमः शिवाय कालभूषण वशीकराय, लेट सपोज राज है तो ओम वशीकरये नमः शिवाय कालभूषण वशीकरये राज नमः शिवाय, इस मंत्र को बोलते जाएं, और कलश और पूजन सामग्री को रात भर फिर वहीं रहने दें। अगले दिन सुबह जाकर के किसी मंदिर में आप दान कर दीजिए। दोस्तों ये आजमाया हुआ नुस्खा है जिससे तमाम तरह की आकस्मिक आने वाली परेशानियां दूर हो जाती है, और नींबू मिर्च के प्रभाव को तो बार बार हमारे शास्त्रों में रिपीटेडली बताया गया है। नींबू और मिर्च ऐसी चीज़ है जो आपके घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं को निष्क्रिय कर देती है, और आपके घर के अंदर जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको फिर बल मिलता है। और जितनी भी पूजा करें ना करें दोस्तों, नवरात्र है, माँ से क्षमा प्रार्थना अवश्य करते रहें। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो अमयति मांग मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी, आह्वानं न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। बोलिए अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। दोस्तों तो कर लीजिए ये उपाय, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। माता रानी आप सभी के जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव लेकर के आए। इस नवरात्र में बड़े सुख शांति से माँ को मनाते रहिए, सच्चे दिल से छोटे छोटे उपाय करते रहिए। कुछ नहीं भी कर सके तो कथा मैं सुनाती हूँ प्रत्येक नवरात्र की, उसको सुनिए, और सभी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से इसको शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।